शंभो, शिव 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 शंभो, महादेव शंभो। तो शिव 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 शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो। शिव 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 शंभो, महादेव शंभो। बोले शंकर भगवान की जय। तो काशी की इस भूमि पर गंगा का तट हो, एक कोने में बैठ करके हम महादेव का स्मरण करें। शिव शिव शिव। और काशी में हम लोग धन्य हैं जिनको यहाँ पर जन्म मिला है। सर्व पाप विनिर्मुक्तः सद्यः शिव पदम लभे। जो काशी में निवास करता है, जो काशी में वास करता है, शिव क्षेत्र में जो एक दिन या एक रात्रि, 2 रात्रि, 3 रात्रि, सप्तरात्रि अगर कोई विश्राम करता है तो उसका फल बताया है। शिव क्षेत्र में निवास करने का महत्व है। सर्व पाप विनिर्मुक्तः सद्यः शिव पदम लभेत, अथवा सप्तरात्रं वा वसेद्वा पंचरात्रकम्। शिव क्षेत्र में, भगवान शिव की नगरी में अगर कोई 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन कोई रात्रि निवास करता है, उसको सद्य शिव पदम लभेत, वह शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। त्रिरात्रमेक रात्रं वा क्रमात् शिव पदम लभेत, स्ववर्णानुगुणं लोके स्वाचारात् प्राप्नुते नरः। अपने अपने वर्ण आश्रम का पालन करते करते कोई निवास करे, कोई शिव भगवान का नाम स्मरण करे, तो वह भगवान के लोक को प्राप्त हो जाता है। और आगे भगवान की कथा ऐसी आती है कि अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन आता है भगवान शिव के द्वारा। 7 वारों की, जो रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, जो 7 दिन हैं, 7 वार हैं, ये भगवान शिव के द्वारा ही निर्माण किए गए हैं। और उनमें से प्रत्येक वार के जो देवता हैं, उनके प्रसन्नता के लिए वह कौन से फल को प्रदान करते हैं, यह सब शिव महापुराण में वर्णित है। आरोग्यम संपदश्चैव व्याधीनां शान्तिरेव च, पुष्टिरायुस्तथा भोगो मृतेर्हानि यथा क्रमम्। सूर्य जो है वो आरोग्य के देने वाले, आरोग्यम भास्कराद इच्छेत। अगर आप लोग अपने जीवन में निरोगता चाहते हैं तो भगवान सूर्य की उपासना करें। और चंद्रमा जो है संपदश्चैव, संपत्ति को देने वाले जो हैं कौन है? चंद्रमा है। मंगल जो है व्याधियों को निवारण करने वाले हैं। बुध जो है पुष्टि को देने वाले हैं। बृहस्पति जो है आयु की वृद्धि देने वाले हैं। शुक्र जो है भोग को देने
वाले हैं और शनैश्चर जो है मृत्यु का निवारण करने वाले हैं। यह 7 वारों का जो क्रम है यह बतलाया गया है। वार क्रम फलम प्राहुर देव प्रीतिर पुरःसरम अन्येषामपि देवानां पूजाया फलद शिवः। और अपने इष्ट देवताओं का मंत्र जप करने से, रविवार के दिन सूर्य की पूजा करने से है, विद्वानों ने जो बताया गया है, सोमवार को संपत्ति को प्रदान करने वाला है, लक्ष्मी की पूजा करें। जो सोमवार का व्रत करते हैं उनको संपत्ति प्रदान होती है, इसलिए उस दिन लक्ष्मी का भी पूजन करना चाहिए। मंगलवार का जो व्रत रखते हैं रोग की शांति के लिए, बुधवार का जो व्रत है भगवान अन्न धन को देने वाले भगवान विष्णु का यजन करना चाहिए। गुरुवार के दिन भगवान श्री पीला वस्त्र दान करना चाहिए भगवान श्री बृहस्पति जी को। शुक्रवार को, शनिवार को और रविवार को भगवान श्री सूर्य नारायण की उपासना करनी चाहिए। ये पूरे व्रत की जो विधि बताई गई है, कौन से वार को किस देवता का वार है वह विशेष रखता है, और उस दिन उस इष्ट देवता का स्मरण करना चाहिए जिसका हम व्रत करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं। और काशी की तो ये भूमि है, यहाँ तो बड़ी सावधानी से रहना पड़ता है। कहते हैं कि यज्ञ में थोड़ा सा विधि विधान अगर थोड़ा सा चूक जाए तो उसका बड़ा फल बताया गया है। यज्ञ नास्ति यज्ञ समम मित्रम नास्ति यज्ञ समम रिपुः। यज्ञ के बराबर कोई शत्रु नहीं है और यज्ञ के बराबर कोई मित्र नहीं है। विधि और निषेध का जो पालन है वह उसका हम ठीक से निर्वहन करें, तभी हमारे जीवन में भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान शिव। पाप करने के लिए अन्य क्षेत्र पड़े, आप दिल्ली जाओ, अन्य क्षेत्रों में जाओ, अमेरिका जाओ, है? लेकिन जो तीर्थों की महिमा है, तीर्थों का जो क्षेत्र है, कहा गया है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, और पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। वो तो मिटते ही नहीं है। हमें तो और ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि गंगा का तट है, काशी की नगरी है, और माँ गंगा और यमुना की गोद में बैठ करके हम 80 और वरुणा के बीच में सौम्य काशी उत्तर काशी में भगवान शिव की नगरी में हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक एक पाप का बड़ा फल भोगना पड़ता है। एक बीज हम बोते हैं ना, प्रकृति में जी रहे, बीज तो छोटा सा होता है, लेकिन उसका फल इतना होता है कि हम सल भी नहीं पाते। आप सत्कर्म रूपी बीज रोज बो, उसका फल भी आपको दुगुना ही मिलेगा। और पाप दुराचार पाप कर्म के भी अगर बीज बोएंगे तो वो भी हमें ही वो फसल काटनी पड़ेगी, उसको काटने के लिए कोई और नहीं आएगा। पुण्यो वे पुण्य कर्मणः भवति पापः पापेन। पुण्य कर्म करोगे तो भैया पुण्य प्राप्त होगा, और पाप कर्म करोगे तो पाप का फल भी हमें भोगना ही पड़ेगा। पाप और पुण्य का कर्म अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। प्राणी मात्र को अपने कर्म को भोग के ही जाना पड़ता है। इसका उदाहरण दृष्टांत रामचरितमानस में भी है। राजा दशरथ जब अंतिम समय में अपनी सांसों को गिन रहे थे
भगवान श्री राम वन में थे, अंतिम समय में पुत्र वियोग में जब थे, राम 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 एक कोने में कह रहे थे, वह पुत्र शोक उनको शांत कर गए। क्यों? अनजाने में श्रवण कुमार के माता पिता, अनजाने में वो कर्म हुआ। अरे अनजाने में भी अगर हम किसी का दिल दुखाते हैं तो क्या उसका पाप हमें नहीं लगेगा? और जानबूझकर भी अगर हम किसी पाप का बखान करते हैं तो भी हमें उसका फल भोगना पड़ेगा। राजा दशरथ हैं, भगवान साक्षात उनके पुत्र हैं, ब्रह्म जिनके घर पर आया हुआ है, तो भैया कर्म को मिटाने के लिए तो ब्रह्म भी कुछ नहीं कर सकता। वो भी यही कहते हैं कि अवश्यम मेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। प्राणी को कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। तो हम सब लोग इस प्रकृति में सुंदर जीवन जी रहे हैं, और प्रकृति का एक स्वभाव है कि वो दुगुना लौटाती है। दीवार पर बॉल फेंकोगे ना, तो जिसने बॉल फेंकी है बॉल उसी के पास आएगी। भुंगते जनो यत् पर दुख दस्तस। आपने सामने वाले को दुख दिया है तो वह दुख रिटर्न होकर के आपके पास ही आएगा। समय लगेगा लेकिन मिलेगा जरूर। इसलिए जो हमारे विद्वान होते हैं, संत जो होते हैं, वो अन्यथा नहीं बोलते हैं। वाचालता पतन का कारण है और मौन उत्थान का कारण है। बहुभाषिण न श्रद्धाति लोकः। तो संसार में हम लोग हैं, तो एक बीज हमने अगर सत्कर्म का बो दिया तो भैया उस सत्कर्म रूपी बीज के फल को काटने के लिए भी आप तैयार रहना, और दुष्कर्म जो बीज हमने बोए हैं उनको भी संभालने के लिए तैयार रहना। अरे किसी का सम्मान नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन अपमान तो ना करो। पुण्य यादा से ज्यादा नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन पाप तो ना करो। किसी की स्तुति नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन अपमान तो ना करो। और दान नहीं दे सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन चोरी तो ना करो। कथाओं से हमने यही तो सीखना है। कथा हमारे जीवन में होनी चाहिए। कथा जीना सिखाती है, कथा स्वदोष दर्पण कराती है। ये मन तो है, मन परमात्मा में लगा दिया। और मन देखो, संसार के लोगों को आप छल सकते हैं लेकिन अपने आप को कभी छल नहीं सकते, और अपने आप से बेहतर कोई किसी को नहीं जान सकता। इसलिए हमारे एक गीत पंक्तियां है ना, मन ही देवता मन ही ईश्वर है? मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। आपका मन क्या है, आपसे बेहतर आपको कोई और नहीं जान सकता है। भगवान के पास भी हम जाते हैं तो अपना ये चोला जो है कर्म छुपे न बभूत रमायो। कितना भी हम सुंदर स्वरूप धारण कर लें, लेकिन कर्म तो भैया दिख ही जाते हैं। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। तन उजियारा जब जग फैले, मन उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहला, तोरा तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे
देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही तो है। मन किया आज सत्कर्म में सत्कर्म कर लेते हैं, मन किया चलो आज कथा सुनने चले जाते हैं, मन किया चलो, ये मन ही तो है। ये मन न जाने हमें कहां कहां भटकाता है। जय हो। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। तन उजियारा जब जग फैले, मन उजियारा हो, इस उजले दर्पण पर प्राण, इस उजले दर्पण पर प्राणी, भूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, ओ तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन दर्पण है। कभी हम दर्पण के सामने अपने आप को भी देखें कि हम कितने बेहतर हैं। जब तक हमारे अंदर दूसरों के प्रति ये कमियों का जो हमारा ये दृष्टि जो है, वो कमियां कभी दर्पण के सामने हम खुद पर भी तो देखें कि हम में कितनी कमियां हैं। ये जो दूसरों की कमियों का चश्मा पहन करके आंखों में जो देखते रहते हैं कि अरे ये कमी है वो कमी है, वो भी कभी अपने दर्पण के सामने खड़े होकर के तो देखें कि मुझ पे कितनी कमी है। क्यों? और फिर अपने आप को बोध करवाएं और अपने मन से पूछें कि हम क्या हैं। तोरा मन दर्पण कहलाए। किसी के मन को दुखाना, किसी को दुख देना, ये तो भैया आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं जो अपने लिए जीते हैं। अशुहु रमते इति असुरः, केवल अपने प्राणों के लिए ही पोषण करना, ये तो असुरों का काम है। कल या परसों हमने ये पंक्तियां गाई,
किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पथिक जो बांट कर खाए वो उसे इंसान कहते हैं। तो इंसान बनना इन कथाओं से, ये कथा दर्पण है, ये स्वदोष दर्शन कराती है कथा। हमारे भीतर जो अवगुण है वो दूर कर देती है कथा। तो जो मन है, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। तो अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। अरे सिद्ध क्षेत्र में जाओ, अगर वहां पर दान नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन आज समाज में तीर्थों की जो स्थिति हो चुकी है, दान दो अच्छी बात है, लेकिन दान के साथ साथ वहां की पवित्रता का भी दान दो, स्वच्छता का भी दान दो। ये सर्वप्रथम कर्तव्य हम लोगों का होना चाहिए। आप गंगा में स्नान करने जाते हैं, गंगा में स्नान करो अच्छी बात है, लेकिन गंगा में गंदगी तो न करो। आप तीर्थों में जाओ, यात्रा करो, खूब अच्छी बात है, भगवान ने आपको ऐसा सौभाग्य दिया है, लेकिन ध्यान रहे हमारे तीर्थ स्थल पर्यटक न बने, ये मनोरंजन के लिए यहाँ पर केवल टाइम पास न हो। यहाँ पर तो केवल और केवल कोई ऋषि युवा स्यात् साधु युवा स्यात्, कोई युवा साधु जाकर के कोई वहां पर जप करे, कोई तप करे, तब तीर्थों की महिमा है। तब आप समझ सकते हैं कि हाँ, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। अरे तीर्थ भी इंतजार करते हैं कि हमें कोई पवित्र करे, कोई ऐसा संत हमारे यहाँ आए जिससे कि हम पवित्र हों। गंगा में स्नान करो, तीर्थ में स्नान करो, अच्छी बात है, लेकिन सबसे महत्व बात जो है, तीर्थों में दान दो स्वच्छता का, तीर्थों में दान दो कि हम वहां पर अशुद्धता अशुद्धि न फैलाएं। ये हमारा सबसे बड़ा कर्म होना चाहिए, ये हमारा धर्म होना चाहिए। तो अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तो वह वज्र के समान हो जाता है। बोले शंकर भगवान की जय। और आगे भगवान शिव के लिंग की स्थापना हम लोगों ने सुनी, और अनेक प्रकार के लिंगों का वर्णन है शास्त्रों में, श्रीमद् शिव महापुराण में। सबसे श्रेष्ठ जो लिंग है वह है पार्थिव शिवलिंग। उसकी महिमा हम लोग सुनेंगे। वैसा तो ऐसा कहते हैं, कृते रत्नमयं लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम द्वापरे पारदम श्रेष्ठम पार्थिवम तु कलो युगे। सतयुग में मणि का जो शिवलिंग था वो सबसे श्रेष्ठ था, और त्रेता में स्वर्णमय सोने का शिवलिंग जो था वो सबसे श्रेष्ठ था। द्वापरे पारदम श्रेष्ठम, द्वापर में पारद जो शिवलिंग था वो सबसे श्रेष्ठ कहा गया था, और कलिकाल में तो केवल कलो पार्थिवम तु कलो युगे। कलिकाल में केवल पार्थिव शिवलिंग की विधा बताई गई है, विधान बताया गया है। अष्टमूर्ति सुसर्वासु मूर्ति वे पार्थिवी वराह अन्यन्य पूजिता विप्रा तपस्तस्मान् महत्फलम्। यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठा श्रेष्ठ महेश्वरः। जिस प्रकार से समस्त देवों में सबसे श्रेष्ठ महादेव कहा गए हैं, महादेव को कहा गया है, उसी प्रकार से एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ उत्तमम। सभी लिंगों में सबसे श्रेष्ठ जो है वह पार्थिव शिवलिंग कहा गया है। यथा सर्वेषु वर्णेषु ब्राह्मण श्रेष्ठ उच्यते। जिस प्रकार से समस्त वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है, उसी प्रकार से कलिकाल में केवल
लिंगों में केवल पार्थिव शिवलिंग कहा गया है। तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते यथा पुरीषु सर्वेषु काशी श्रेष्ठतमा स्मृता तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। काशी, गंगादि नदी, यमुनादि नदी, जितने भी हैं देवी हैं, जितने भी देवता हैं, सबसे श्रेष्ठ अगर कलिकाल में है तो उनमें से सबसे श्रेष्ठ हैं वो है पार्थिव शिवलिंग। प्रकृत्यां पार्थिवं लिंगम योऽन्यन्ते प्रपूजयेत् वृथा भवति सा पूजा स्नानादानादिकं वृथा। अरे तब तक सारे स्नान, जप, व्रत, तप, यात्रा सब निष्फल हैं जब तक पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं किया है। पार्थिवाराधनम पुण्यम, ये पार्थिव शिवलिंग की आराधना करने से क्या प्राप्त होता है? बोले धन, धान्यम, आयु, विवर्धनम। जिसको जो चाहिए, आयु चाहिए, विद्या चाहिए, धन चाहिए, सुख संपत्ति चाहिए, तो भैया तुष्टिदम पुष्टिदम श्रीदम, तुष्टि पुष्टि श्री कार्यम साधक उत्तमम, यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है जो ये पार्थिव शिवलिंग है। और पार्थिव शिवलिंग की विधि जो बताई गई है, शिवम यह पूजये नित्यं कृत्वा लिंगम तु पार्थिवम यावत् जीवन पर्यंतम सयाति शिव मंदिरम। जीवन पर्यंत जिसने पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया है वह भैया मरणोपरांत भगवान शिव के धाम को चले जाता है। और भगवान के शिव के धाम को चले जाने से वह वहां कैलाश में गणों के साथ विचरण करता है। और पार्थिव शिवलिंग की जो विधि बताई गई है, निर्माण की जो रीति बताई गई है, वेद मंत्रों के द्वारा उसके पूजन की जो विधि बताई गई है, वह विस्तार से शिव महापुराण में वर्णित है। पार्थिव शिवलिंग का पूजन आप किसी मंदिर में बैठ करके कर सकते हैं, गंगा नदी के तट पर बैठ करके कर सकते हैं, नदी तीरे तडागे च पर्वते कानने पिच शिवालये शुचो देशे, किसी पवित्र स्थान पर बैठ करके सुंदर मृत्तिका का, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके हम पूजन कर सकते हैं। और कौन सी मिट्टी किस वर्ण के लिए कही गई है, ये शिव महापुराण में वर्णित है। विप्रे गोरा स्मृता शोणा, जो ब्राह्मण वर्ण के हैं उनके लिए श्वेत मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाने का विधान है। और बाहुजे पीत वर्ण कहा, जो क्षत्रिय जो है उनके लिए लाल मिट्टी का शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग उत्तम कहा गया है। और वैश्यों के लिए पीली मिट्टी का और शूद्रों के लिए काली मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का विधान बताया गया है। और अथवा जहां पर मिट्टी मिल न पाए उसे फिर तो कोई भी मिट्टी मिल जाए उसमें ही भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए। तो पार्थिव शिवलिंग की जो विधि है वह बताई गई है। ब्राह्मणों के लिए श्वेत और क्षत्रियों के लिए लाल मिट्टी और फिर पीली और काली, और अवध ना मिल पाए तो सबके लिए कोई भी सुंदर पवित्र स्थान की मिट्टी मिल जाए उसका ही पार्थिव शिवलिंग बना करके और उसमें साक्षात शिव का दर्शन करने से और मंत्र का जाप करना चाहिए। क्या? नमः शिवाय मंत्रेण अर्चन द्रव्यम च प्रोक्षयेत् भूरिसीति च मंत्रेण क्षेत्र सिद्धिं प्रकारयेत्। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। और पंचाक्षर मंत्र करने से भूरि सीति च मंत्रेण, जो मंत्र की विधि बताई गई है,
भूरसि भूमिरसयादितित्रसि विषवद्धाय विषवस्या भुवानसि यद्धत्रे पृथिवीं यच्छ पृथिवीं त्रिकुंगः पृथिवीं माहिकुंसीः। इससे भूमि का पूजन करना चाहिए। और आपो सुमीति नीति मंत्रेण जल संस्कार आचरित, जो विधि बताई गई है, क्रम बताया गया है, उस कर्म से हम भगवान पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। और अंत में प्रार्थना करनी चाहिए, कैलास पीठा सनमध्य संस्थम भक्ते सना भक्तैः सनंदा दिभिरर्चमानम् भक्तार्तिदावा नलमा प्रमेयम् ध्याये तुमालिंगतवेश्वभूषणम् ध्यायेत्तुमालिंगतवेश्वभूषणम्। बोलिए शंकर भगवान की जय। ऐसा करने से भगवान पार्थिव शिवलिंग को पुष्पार्चन करना चाहिए। और किस कामना से आपने पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया है, उस कामना को देने में पार्थिव शिवलिंग सक्षम है, भगवान शिव सक्षम है। आपने विद्या की कामना के लिए यदि पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया गया है, तो कितने शिवलिंग लगाने चाहिए, ये शास्त्र में बताया है। विद्यार्थी पुरुष प्रीत्या सहस्राधिक पार्थिवम्। विद्या की प्रीति के लिए कोई अगर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है, तो उसको 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। सहस्राधिक पार्थिवम्। और पूजन शिवलिंगम निश्चयात् फलप्रदम्। और जिस निश्चय से जिस कामना से आपने पार्थिव शिवलिंग की पूजा करी है, वह फल देने में सक्षम है। नरः पार्थिवलिंगानां धनार्थी च तदर्थकम्। और उस फल की प्राप्ति को करने के लिए जो पुत्रार्थी लभते पुत्रं, धनार्थी धन लभते धनम्, विद्यार्थी लभते विद्याम्, मोक्षार्थी मोक्षमाप्नुयात्। और यम यम चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं। पार्थिव शिवलिंग सक्षम है। क्यों? क्योंकि भैया भेद बुद्धि जो भगवान में शिव में और पार्थिव शिवलिंग में कोई भेद करता है, वह तो उसका कतन का ही उसका नाश। बोले शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। और दैनिक जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, उनको भी बहुत पुण्य बताया है शिव महापुराण में। एकं पाहरं प्रोक्तं द्विलिंगं चासिद्धिदं त्रिलिंगं सर्वकारणं परमिदम्। एक शिवलिंग का कोई नित्य पूजन करता है, तो वह पाप से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अरे दो लिंग का पूजन करने से अर्थ की सिद्धि प्राप्त होती है। तीन लिंगों की पूजा कोई करता है, तो वह विशेष सिद्धि को प्राप्त करता है। कोटि में काम तुल्यमतानां यः करोति करोति शिव एव वेदोऽपि नानाकार्याचारणा। और जो मनुष्य 1 करोड़ शिवलिंग का पूजन करता है, वह साक्षात शिव के स्वरूप हो जाता है। इसमें संदेह नहीं। शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। और भगवान शिव से नैवेद्य की भक्षण पर और बिल्कुल प्रकार का महात्मा बताया गया है। ऐसा कहते हैं कि शिव माला जो है, क्या भगवान शिव का जो प्रसाद है वह ग्राह्य है नहीं है, इसके विषय में विस्तार से कहा गया है कि भगवान शिव के
सानिध्य में बैठकर यदि हमने भगवान शिव के दर्शन नहीं कर लिए तो हमें करोड़ जन्मों के किए हुए पाप जो हैं वो सत्य तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अरे दूर से भी अगर किसी ने भगवान शिव के नैवेद्य का दर्शन भी कर लिया यान्ति पापानि दूरतः भुक्ते तो शिव नैवेद्यै उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। यद्गृहे शिव नैवेद्य प्रचारो प्रजायते तद्गृहं पावनं सर्वं अन्यपावन कारणम्। जिसके घर में भगवान शिव का नैवेद्य लगाया जाता है, भोग लगाया जाता है और अन्यत्र से भी शिव को समर्पित नैवेद्य यदि घर में आ गया और उसका प्रसाद भी हमने वितरण कर लिया भैया वह घर पवित्र हो जाता है और तीर्थ के समान हो जाता है। भगवान शिव के नैवेद्य की इतनी महिमा और यहाँ से भगवान शिव की कथा सुन करके और यहाँ से जो तो भगवान शिव का नैवेद्य प्रसाद हमें मिलता है उसको सर से लगा करके माथे से लगा करके उसका भोग लगाना चाहिए, पान करना चाहिए। यहाँ तक एक वस्त्र में दे करके वह नीचे नहीं गिरना चाहिए। प्रसाद की महिमा है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं आवारण दो बात मालूम है, तो उसका भी दोष बताया गया है शिव महापुराण में। भगवान के प्रसाद को उसकी अवहेलना होती है। यदि कोई भगवान के प्रसाद को ऐसा कहे कि भैया मैं अभी रहने दो बाद में लूंगा, तो भगवान की प्रसाद की क्या, वो भगवान की ही अवहेलना कर रहा है। और आगे जहां चंड का अधिकार होता है वहां पर भगवान शिव के नैवेद्य का अधिकार नहीं है, वह ग्राह्य नहीं है। लेकिन उसके लिए विधि बताई गई है शास्त्रों में कि जहां पर चंड का अधिकार होता है यदि ऐसे शिवालय से हम नैवेद्य ग्रहण करते हैं तो शालग्राम शिला से स्पर्श करके और तुलसी दल डाल करके वह नैवेद्य ग्राह्य होता है। चंडाधिकारो यत्तास्ति तद्भोक्तव्यं न मानवैः चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यम तच्च भक्तिदः। और भगवान शिव का स्नान करने से जो चरणामृत बन जाता है, स्नापयित्वा विधानेन यो लिंगस्नप नोदकम। भगवान शिवलिंग का स्नपन जो करता है, स्नान जो करवाता है, त्रिपिबेत् त्रिविधम पापम तस्येहाशु विनश्यति, उसके लिए उसके समस्त पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जब भगवान यहाँ पर पूज्य आचार्य श्री के द्वारा जब भगवान शिव की पूजन अर्चन होता है तो उसका जो जल होता है, स्नान का जो जल होता है, उसका प्रोक्षण किया जाता है और उसके प्रोक्षण से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अरे यहाँ तक कहा गया है कि उसके पान करने से, उसका पान करने से वह साक्षात शिव के समान हो जाता है। इतनी महिमा है भगवान के नैवेद्य दर्शन के और नैवेद्य ग्रहण करने की। और आगे चल करके विल्व पत्र की महिमा यहां तक कही गई है शास्त्रों में कि एक विल्व पत्र कोटि कन्या महादानम। करोड़ों कन्या दान अगर हम कर लें तब उतना फल बताया गया है एक विल्व पत्र चढ़ाने का। और संसार में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरीद्वारावतिश्चैव, जो ये तीर्थ हैं, मोक्षदायिनी जो नगरी है, इन तीर्थों का फल एक विल्व पत्र भगवान शिव को चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रथितान्यपि
तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्वमूले वसन्ति। जो तीर्थों में नहीं जा सकते हैं, असमर्थ हैं धन से तन से, तो कहीं पर अगर बिल वृक्ष लगा हुआ हो वहां पर जाकर के थोड़ा सा जल चढ़ा दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम चढ़ा दिया, तो बस उसको उस तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि विल्ल तानि सर्वाणि तीर्थानि, क्योंकि वो सारे जो तीर्थ हैं वह विल्ल मूले वसंति ही, वह विल्ल पत्र विल्ल वृक्ष के मूल में निवास करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। बिल्व मूले जलेर्यस्तु मूर्धानभिषिंचति। जो मनुष्य विल्व पत्र विल्व वृक्ष के मूल में शिव जी के मस्तक पर अभिषेक करता है, वह सा सर्व तीर्थ स्नातः स्यात् एवं भूय पावनः। उसको सारे तीर्थों का स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। विल्व वृक्ष के मूल में भगवान शिव का निवास है, और वहां पर किसी ने अगर जल चढ़ा दिया तो उसको सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। विल्व मूले दीपमालाम यह कल्पयति सादरम सा तत्व ज्ञान संपन्नो महेशाम तरगतो भवेत। जो वृक्ष में विल्व वृक्ष में मूल में आदर पूर्वक दीप दान करता है, दीप प्रज्वलित करता है, भैया उसको तत्व ज्ञान प्राप्त होता है और भगवान महादेव का उसको सानिध्य प्राप्त होता है। और बिल्वाष्टक हमारे पुराणों में वर्णित है, सारे विद्वान आचार्यगण बैठे हुए हैं, और काशी की तो माताएं भी बोलती हैं, सब गाते भी हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। दंति कोटि सहस्राणि वाजपेय शतानि च कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। एक बिल्व पत्र को चढ़ाने से भगवान अबधर दानी प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष है ना, वो आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले जो देवता हैं वही तो आशुतोष है। आइए हम भी उस अबधर दानी को मनाएं, कुछ मिनट भगवान नाम का स्मरण करें। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, कैलाश के निवासी बार बार। सब भाव से गाएं, ताली सेवा करते हुए, और भगवान शिव के पास बैठे हुए हैं, ये तो मुक्ति के देने वाले हैं। सब भाव से गाएं, प्रेम से गाएं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। जय हो। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु। लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं श्वास तेरी
हे गंगाधार ओ गंगाधार मुक्ति द्वार, गंगाधार मुक्ति द्वार। ओमकार तू, ओमकार तू, आयो शरण तिहारी तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारे बोले तार तार तू। जय हो हरि बोल। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चपड़े बभूति में है खजाना कुबेर का, चपटी बभूत में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं लाखों के शंभो, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चपटी बभूति में है खजाना कुबेर का, चपटी बभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार, गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू। ओमकार तू, ओमकार तू, ओमकार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारे बोले तार तार तू। जय हो हर हर महादेव। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। 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 चपटी बभूति में है खजाना कुबेर का, चपटी बभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार, गंगाधार, गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, ओमकार तू। आयो शरण तिहारी भोले, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू।
तार तू, बोले तार तार तो, तार तार तू, तार तार तो, तार तार तू, तार तार तू, तार तार तू। बोले शंकर भगवान की जय। तो भगवान पार्थिव शिवलिंग का पूजन और अर्चन, विल्वपत्रा का महात्म्य हम लोगों ने सुना। अब भस्म महात्म्य आता है। भस्म की बहुत बड़ी विधा बताई गई है। शिवेन विष्णुनाम चैव धृतम त्रियक त्रिपुंड्रकम। सबसे पहले शिव और भगवान विष्णु ने त्रिपुंड धारण किया, भस्म लेपन किया। वैसे तो भस्म भी अलग अलग प्रकार की होती है। उसमें से श्रोत, स्मार्त और लौकिक जो भस्म के बहुत सारे भेदों का वर्णन बताया गया है। आग्नेय मुच्यते भस्म दग्ध गोमय संभवम। बोले कि गोबर के जो उपले होते हैं, गोबर जले हुए गोबर की जो राख होती है, उस भस्म को आग्नेय भस्म कहते हैं। और आग्नेय भस्म का जो लेपन करता है वह सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। और दूसरी अग्निहोत्र, यज्ञ आदि जो हम करते हैं उसकी जो भस्म होती है, उस भस्म को मनीषियों ने त्रिपुंड के लिए उत्तम कहा गया है। और ब्राह्मणे क्षत्रियैर वैश्यैः शूद्रैरपि च शंकरैः। चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वह शूद्र हो, चाहे वर्ण शंकर हो, कोई भी हो, सबको अधिकार है भस्म का। शिवाग्नि कार्यम यः कृत्वा कुर्यात्र्यायुखात्मवित् मुच्यते सर्व पापेस्तु स्पृष्टेन भस्मना नरः। जो आत्मज्ञानी मनुष्य शिवाग्नि, शिव के यज्ञ में जो आहूत की गई अग्नि जो होती है, उसका जो राख होती है, उसका जो लेपन करता है, और मंत्र त्रायुखम जमदग्ने, इससे जो उसका लेपन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यहां तक कि उसको पाप भी स्पर्श नहीं कर सकते। भस्म की जो विधि बताई गई है, भस्म केवल माथे पर ही नहीं, कहां कहां भस्म लेपन किया जाता है, त्रिपुंड लगाया जाता है, पूरा शिव महापुराण में वर्णित है। ब्रह्मचारी, गृहस्थी, सन्यासी सबको अधिकार है भस्म लेपन का। भस्म स्नानेन यावत्तः गणः स्वांगे प्रतिष्ठिताः तावन्ति शिवलिंगानि तनोधत्ते हि धारकः। जो भस्म स्नान करता है, भस्म का लेपन करके भस्म स्नान जो करता है, कहते हैं कि जितने कण उस भस्म के उस व्यक्ति के शरीर में रहते हैं, उतने शिवलिंगों को वह धारण करके अपने शरीर में रखता है। बताओ, जितने भी संसार में शिवलिंग हुए हैं, और एक एक कण जितने उसके शरीर में वह भस्म के कण रहते हैं, कहते हैं कि साक्षात शिव ही उसके शरीर में निवास करते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है।
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्राश्चापि च शंकरः, शूद्र हो, स्त्रियोथा विधवा बाला, अबला हो, सबला हो, बाला हो, प्राप्ताः पाखंडिकास्तथा, चाहे पापाचारी हो, है? ब्रह्मचारी गृही वन्यः, सन्यासी वा व्रती तथा, सन्यासी हो, व्रती हो, नार्यो भस्म त्रिपुंड्रांकाः मुक्ता एव न संशयः, बिना भस्म के वह मुक्त नहीं हो सकता। और शिव की पूजा में तो सर्वप्रथम विधि ही बताई गई है, बिना भस्म त्रिपुंड्रेण, बिना रुद्राक्ष मालया, बिना भस्म लेपन के और रुद्राक्ष माला पहने हुए वह शिव नाधिकारी शिवम यजे, वह अधिकारी नहीं है शिव का पूजन का। जब तक आपके मस्तक पर त्रिपुंड न हो, रुद्राक्ष न हो, माला, तब तक वह शिव के पूजन का अधिकारी नहीं है। और त्रिपुंड्रम ये विनिंदन्ते निंदन्ति शिवमेव ते, धारयन्ति च ये भक्त्या धारयन्ति तमेव ते। जो त्रिपुंड की निंदा करता है, सुनिएगा, कई लोग आजकल व्यंग्य में व्यंग्यात्मक भी बोल लेते हैं। होता है ना कि आजकल बड़े धर्मात्मा बने हुए हो। मानपुर में गिंडा वालों का यहाँ पर सप्ताह चल रहा है, ये शिव महापुराण चल रहा है, बड़ा भस्म लेपन रुद्राक्ष माला पहने हुए हैं, बड़ा भगत बन गया भाई। तो बस अब तो विमान तेरे लिए ही आएगा, है? ऐसा भी जो व्यंग्य करता है और त्रिपुंड धारण की जो निंदा करता है, वह त्रिपुंड धारण वाले की नहीं बल्कि साक्षात शिव की ही निंदा कर रहा है। शिव पुराण में यह वर्णित है। त्रिपुंड्रम वे विनिंदन्ते निंदन्ति शिवमेव ही, जो त्रिपुंड की निंदा करते हैं वह साक्षात शिव की ही निंदा कर रहे हैं, और जो त्रिपुंड को धारण करते हैं वह साक्षात शिव को ही धारण कर रखा है। जिसने त्रिपुंड और भस्म का लेपन कर रखा है, उन्होंने शिव को ही धारण कर रखा है। धारयन्ति च ये भक्त्या धारयन्ति तमेव ते, उसने मुझे ही धारण किया हुआ है। और कहते हैं कि उस कपाल के लिए, उस कपाल के लिए वो धिक्कार है, धिक रहित, धिक भस्म रहितम भालम, उस भाल के लिए धिक्कार है जिसके मस्तक पर भस्म नहीं है। इसलिए जब सुबह के समय पर यहाँ पर पूज्य आचार्य श्री पूजन अर्चन आदि करवाते हैं, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, युवा हो, वृद्ध हो, नारी हो, साधु हो, सन्यासी हो, सब लोग त्रिपुंड लगाएं। आजकल तो विशेष है, शिव महापुराण में अगर रुद्राक्ष की माला न पहनी हुई हो, भस्म न हो, तो पता भी क्या लगे कि हाँ भाई मानपुर में शिव महापुराण हो रहा है कि नहीं? कौन कौन लगाएगा कल से भस्म और त्रिपुंड? ये रुद्राक्ष की माला और भस्म त्रिपुंड कौन कौन लगाएगा? कोई नहीं, लाण नहीं, शर्म लगती सबने की। आजकल लोग तिलक भी लाना ना, तो पूजा माट, हम लोग कई यजमान ऐसे हैं, आजकल के यूथ हैं, यहाँ के यूथ तो बहुत अच्छे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि कथा में अब हमारी युवा पीढ़ियां आज कथा में कथा को समझ रही है और कथा के लिए, धर्म के लिए आगे प्रेरित हो रही है। एक बार जोरदार तालियां यहाँ के यूथ, मानपुर और गिंडा के जो यूथ हैं, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूं और बड़ा गौरव होता है। अपने धर्म का प्रचार, पहली कथा मां केवल बुढ़ियाई भेज दिन थे, जब आया हो 11 दिन कम से कम डेरा शांति से तो रोला, कथा बुढ़ियों ले नी आंख न देखता नहीं, कन्या न सुनता नहीं है, घिचा न बोलेंदु नहीं कुछ, उंड बुलोण और फुंड नंदु नहीं बोलेंदु क्या? अरे अवस्था ही ऐसी है। जीर्यंती जीर्यता केशा दंता केशा न जीर्यती, बाल पक जाते हैं। अरे ब्यास जी ने बोले कुछ पता नहीं, मैं सुनी ही नहीं, कन्याल फट टोप है मेरा वो तबरी। अगर अरे उद्दीदा तो यंथे तबरी
वो पूरा याद है। दूसरों की बात जब आएगी तब कान ठीक है। तो जीरियंती जीरियता केशा, आंखें खत्म हो जाती है, केस पक जाते हैं। अरे बोलना चाहते हैं राम बोलो तो राम भी नहीं निकलता। एक बुढ़ी मां निकलते ना, बुढ़ी तो उन्हें बहुत प्रयास करके कि माता जी का स्वास्थ्य खराब है तो बुढ़े अंदर थोड़ा सा भगवान को नौ जपला जपला है। बहुत प्रयास किया पर लेकिन बुढ़ी कत्ते न राम को नौ लिया हो जाए। तो एक बार क्या हुआ कि त्यों करने आओ ने एक हरी ककड़ी दिखाई उनको कि ताकि ये तो बोले कि हरी है तो हरी, उसमें हरी का नाम आ जाता है। तो वो भी उससे बोला नहीं गया। पता क्या बोल रही है बाबा मेरे मैं इसी न बोले हटो ये करना तक बानु तेरे तक खा रखी ते गोड़ू खाना लगी हूँ मेरे तक हटो जेते बाना तक खागना झाड़ू इतना लंबू बोले ली। लेकिन हरी ने सकी बोली, हरी काकड़ी भी नहीं सकी बोली के। कहते हैं कि भैया वृद्धावस्था को पहले कथा में भेज दिया जाता था, लेकिन हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आज समाज जागरूक हो गया है, आज युवा जागरूक हो गया है और ऐसे युवाओं का हम व्यासपीठ से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और युवा स्यात् साधु युवा स्यात्, हमारे वेद हमारे उपनिषद भी यही कहते हैं कि देश का साधु युवा होना चाहिए, देश का कथावाचक युवा होना चाहिए, देश का आचार्य युवा होना चाहिए। इसलिए मैं ग्राम सभा मानपुर और गिंडा के जो यूथ हैं, जो युवा हैं, मैं उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। बड़ी प्रसन्नता होती है जब ऐसे आयोजन कोई करता है। ये कथा आप लोगों के लिए ही है। बाद में सुना तो क्या सुना जब कुछ नहीं सुना, बाद में सुना तो क्या सुना जब कुछ नहीं सुना है। अब बुढ़िया मन क्या कथा हाँ ठीक समझ में आया, मुंडार हूँ मैं पछाड़न बैठी दुई चार आन तपुण बस त्यों के दगड़ बैठी। तो कथा युवाओं के लिए होनी चाहिए। और कल से जो भस्म त्रिपुंड रुद्राक्ष की माला का धारण जो करता है वह साक्षात शिव के ही स्वरूप हो जाता है। और अब रुद्राक्ष श्राद्धे यज्ञे जपे होमे वैश्वदेवे सुरार्चने धृत त्रिपुंड पूतात्मा मृत्युंजयति मानवाः। हे मानवों, जो श्राद्ध के समय पर, यज्ञ के समय पर, होम वैश्वदेव के समय पर धृत त्रिपुंड पूतात्मा जो त्रिपुंड धारण करता है वह मृत्यु को विजय प्राप्त करता है, यहाँ तो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर देता है। और आगे रुद्राक्ष की महात्म के बारे में कहा गया है। रुद्राक्ष धारण की विधि जो है रुद्राक्ष धारण की महिमा बताई गई है कि रुद्राक्ष जो है ये 14 भेद बताए गए हैं इसके। और 14 भेद जो है उसमें से सबसे श्रेष्ठ जो है रुद्राक्ष के दर्शन से ही मनुष्य रुद्रलोक को प्राप्त कर लेता है। रुद्रलोक की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। दिव्य वर्ष सहस्त्राणी महेशानि पुरा पुनः पुरा तपः प्रकुर्वत् सहस्त्रम मनः संशय वे मम पुटाभ्याम दारुचक्षुर्भ्याम पतितः जलबिंदवः तत्राशुरविन्दुतो जाताः वृक्षा रुद्राक्ष संज्ञकाः। हे महेशानी, भगवान शिव
कह रहे हैं उमा से, पूर्व काल की बात है कि मैंने हजारों वर्षों तक दिव्य घोर तप किया और मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूं। एक दिन उस समय मैंने लीलावश अपने दोनों नेत्र खोले, तपस्या में तो था, और तपस्या से जैसे ही नेत्र खुले और पुटाभ्याम चार चक्षुर्भ्याम पतितः जलबिंदवः, और मेरी आंखों से जल की बूंदें निकली और उन जल बिंदुओं जहां पर वह गिरे पृथ्वी पर, वहीं रुद्राक्ष के वृक्ष पैदा हो गए, रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। बोली शंकर भगवान की जय। रुद्रा श्वेत रक्ता पीत कृष्णा वर्णा ज्ञेया क्रमाद् बुधैः स्वजातीय निभृधार्यां रुद्राक्षं वर्णतः क्रमात्। उन ब्राह्मणादि जाति वाले जो रुद्राक्ष धारण करने वाले वर्ण हैं, कौन से वर्ण को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ये सब विधि है। शास्त्रों में जो विधि बताई गई है उसी को हमने अपनाना है। जो निषेध कहा गया है वह निषेध ही है, उसका फिर उसको कहना नहीं, वो करना भी नहीं है। श्वेत रक्ता पीत कृष्ण वर्णाज्ञेया क्रमाद् बुधैः स्वजातीयं निभृधार्यं रुद्राक्षं वर्णतः क्रमात्। ब्राह्मणादि जाति वाले जो रुद्राक्षों के जो वर्ण हैं, देखो रुद्राक्ष के भी वर्ण बताए गए हैं, श्वेत वर्ण, रक्त वर्ण, पीत वर्ण, कृष्ण वर्ण। वर्णेस्तु तत्फलम धार्यं भुक्ति मुक्तिं फले सुभिः शिव भक्तैर्विशेषेण शिवयो प्रीतैः सदा। और सबसे जो श्रेष्ठ रुद्राक्ष बताया गया है, कौन सा सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष होता है? मध्यम, अधम और उत्तम। तो धात्री फल प्रमाणम यच्छे यश्रेष्ठ में तदुदाहृतम। आंवले के दाने के बराबर जो रुद्राक्ष होता है, धात्री फल प्रमाणम ते, वह रुद्राक्ष जो है वह श्रेष्ठ बताया गया है। बद्री फल मात्रम तो, जो वैर के फल के समान जो है वह मध्यम श्रेणी का रुद्राक्ष है। और मध्यमम संप्रकीर्तितम, उसको मध्यम कहा गया है। अधमम चण मात्रम स्यात्, और जो अधम जो रुद्राक्ष है वो चने के दाने के बराबर कहा गया है। अधमम चण मात्रम स्यात् प्रक्रियेषां परोच्यते शृणु पार्वती सुप्रीत्या भक्तानां हितकाम्यया। हे पार्वती, इन रुद्राक्षों की जो महिमा कही गई है और इनको धारण करने से मनुष्य जो है वह साक्षात मुझको ही प्राप्त करता है। अरे मुझको ही नहीं बल्कि मेरे ही समान वह प्राप्त हो जाता है। एवं भूतम स्थितम ध्याने यदा कृत्वासने जनम शिवेति व्याहरश्चैव दृष्ट्वा पापै प्रमोच्यते। इस प्रकार रुद्राक्ष से जो युक्त होकर के मनुष्य जब आसन लगा करके ध्यान पूर्वक शिव का नाम जपता है और शिव का नाम जपने लग जाता है, तो उसको देख करके पाप भी वहां से भाग जाते हैं। दृष्टा पापै प्रमुच्यते, पाप भी वहां से दूर हो जाते हैं। और रुद्राक्ष का धारण जो कहा गया है, केवल गले में ही रुद्राक्ष धारण नहीं किया जाता। एकम शिखायाम रुद्राक्षम
चत्वारि शतुमस्तकै। एक रुद्राक्ष जो है वह शिखा पर धारण करना चाहिए और मस्तक पर 40 रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। कंठ प्रदेश में 32 रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। वक्षस्थल पर 108 रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। प्रत्येक कानों में एक एक, भुजाओं में 6-6 और या 16 या दोनों हाथों पर 2 गुना। करयो रविमानेन द्विगुणेन मुनीश्वरः। इतने स्थानों पर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और रुद्राक्ष धारण करने वाले जो होते हैं उनके लिए तो मध्यमासम तो लशुनम पलांडुम शिक्नुमेव च। मध्य, मांस, लहसुन, ये जो तामसिक भोजन है इनका निषेध है। रुद्राक्ष धारण करने वालों के लिए यह निषेध बताया गया है। तो 14 प्रकार के रुद्राक्षों का जो वर्णन बताया गया है, 1 से 14 मुख वाले रुद्राक्ष होते हैं। एक वक्त्रः शिवः साक्षात। एक मुखी वाला जो रुद्राक्ष होता है वह साक्षात शिव के स्वरूप होता है। भुक्ति मुक्ति प्रदप, और भुक्ति और मुक्ति को देने वाला होता है। तस्यादर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्याम व्यपोहति। और एक मुखी रुद्राक्ष का जो दर्शन करता है भैया वह तो ब्रह्म हत्या, उस ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी जो जिससे हो गए हैं वह उस पाप को भी नष्ट कर देता है। और द्विवक्त्रो देव देवेशः सर्वकाम फलप्रदः। जो दो मुख वाले रुद्राक्ष होते हैं वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। त्रिवक्त्रो यो हि रुद्राक्षः साक्षात साधन दासदः। 3 मुखी वाला जो रुद्राक्ष होता है वह साक्षात साधना, जो हम साधना कर रहे हैं उसको उसका फल देने वाला होता है। चतुर्वक्त्र स्वयं ब्रह्मा। 4 मुख वाला जो रुद्राक्ष होता है वह साक्षात ब्रह्मा के समान होता है। पंचवक्त्र स्वयं रुद्रः। जो 5 मुख वाला रुद्राक्ष होता है वह साक्षात रुद्र के समान होता है। षड्वक्त्र कार्तिकेयस्तु धारणा दक्षिणे भुजे। 6 मुख वाला जो रुद्राक्ष है भैया वो कार्तिक का स्वरूप कहा गया है। और इसको दाहिने और बाएं में जो धारण किया जाता है तो उस मनुष्य के सारे पाप मुक्त हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सप्तम सप्तवक्त्रो महेशानी। जो 7 मुख वाला रुद्राक्ष है वह अनंग नाम से प्रसिद्ध है। रुद्राक्ष चाष्टवक्त्रश्च। 8 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह अष्टमूर्ति के मतलब भैरव के रूप में है, वो जो हमारे देवता यहाँ पर विराजमान है। बोले भैरव भगवान की जय। और 9वां जो रुद्राक्ष, 9 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह साक्षात शिव के समान फल प्रदान करने वाला है। 10 वक्त्रो महेशानी स्वयं देवो जनार्दनः। 10 मुख वाला जो रुद्राक्ष है उसको जो धारण करते हैं साक्षात श्री हरि उसको धारण करते हैं। 10 मुख वाले रुद्राक्ष को। 11 मुखो यस्तु रुद्राक्ष परमेश्वरी। 11 मुख वाले जो रुद्राक्ष हैं उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजय प्राप्त करता है। वह कहीं भी उसका कोई उसको हराने वाला नहीं होता है। कौन से रुद्राक्ष को? बोले जो 11 मुख वाले रुद्राक्ष जो होते हैं वह सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाला होता है। 12 तो रुद्राक्षम धारयेत् केशदेशकैः। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को जो केस में धारण करता है और उसको धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो। आदित्य माने सूर्य। ऐसा लगता है जिसने 12 मुख वाला रुद्राक्ष सिर पर धारण कर लिया है, शिखा पर धारण कर लिया है, तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात 12 सूर्य। एक सूर्य होता है तो सारे अंधकार को दूर कर लेता है, तो ऐसे 12 सूर्यों का तेज इतना तेजस्वी हो जाता है वो। 12स्यास्तु रुद्राक्षम धारयेत् केशदेशकैः आदित्याश्चैव ते सर्वं 12 स्थितः।
त्रयोदश मुखो विश्वैः देवस्तद्धारणान्नरः सर्वकामान् मवाप्नोति सौभाग्यम मंगलम लभेत। 13 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह विश्व देवों के द्वार का स्वरूप है और उसके धारण करने से मनुष्य अभिष्ट को भी प्राप्त कर लेता है। अभिष्ट को मतलब जो प्राप्त नहीं हो सकता उसको प्राप्त करने का सामर्थ्य रखता है और समस्त सर्व कामान मवाप्नोति, समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है, सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 13 मुख वाला रुद्राक्ष। और चतुर्दश मुखो यो हि रुद्राक्ष परमः शिवः धारयेन् मूर्धिं तं भक्त्या सर्वपापं प्रणश्यति। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह तो परम शिव स्वरूप है और उसको धारण करने से भक्ति, मुक्ति और समस्त पापों का नाश हो जाता है और वह साक्षात शिव के समान विचरण करता है और उसके दर्शन से ही समस्त पापों का नाश होता है। बोले शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। यह 1 से 14 मुख के जो रुद्राक्ष इसके भेद बताए हैं आप हम सब ने सुना और इनके मंत्रों को धारण करने की भी विधि बताई गई है। कौन से रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है उसकी विधि भी शास्त्रों में बताई गई है। बोले शिव महापुराण की जय, शिव महा। एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर के और 14 मुखी रुद्राक्ष तक सबकी विधि अलग है और मंत्र अलग बताए गए हैं। और भक्ति से, श्रद्धा से, भक्ति श्रद्धायुतश्चैव सर्व कामार्थ सिद्धये रुद्राक्षां धारयेन् मंत्रैर देवीं आलस्य वर्जितः बिना मंत्रेण यो धत्ते रुद्राक्षं भुवि मानवः सयाति नरकं घोरे यावदिन्द्राश्चतुर्दशः। बिना मंत्र के हैं जो रुद्राक्ष धारण करता है वह घोर नरकों में जाता है। इसलिए श्रेष्ठ आचार्यों से, श्रेष्ठ ब्राह्मणों से, विद्वान ब्राह्मणों से रुद्राक्ष कौन, रुद्राक्ष की महिमा किस द्वारा कही गई है वह बताई गई है शास्त्रों में। उस रुद्राक्ष को धारण करने की जो विधा बताई गई है तब जाकर के उसका महत्व शास्त्रों में जो वर्णित है वह फलीभूत होता है। बोले शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। और भगवान शिव के नाम की महिमा बताई गई है शास्त्रों में। आखिर ये शिव नाम है क्या? शिव नाम की जो महिमा है भैया वो तो शिव भी नहीं समझ सकते। सुनिएगा, सतयुग में ध्यान से जो फल प्राप्त होता था, सतयुग ध्यान की मौसम थी और त्रेता युग जो था वो यज्ञ का मौसम था। यज्ञ करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती थी और त्रेता युग में, द्वापर में जप से और कलिकाल में केवल नाम से उस परम तत्व को प्राप्त किया जा सकता है।
गोस्वामी जी ने भी कहा है, एहि कलिकालन साधन दूजा, एहि कलिकाल साधन दूजा, एहि कलिकालन साधन दूजा, एहि कलिकालन साधन दूजा। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, योग जप व्रत तप व्रत पूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, एहि कलिका साधन दूजा, एहि कलिकाल साधन दूजा। इस कलिकाल में और तो साधन नहीं है, लेकिन योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, इनकी साधनों की विधि बताई गई है। योग भी कहाँ हम कर सकते हैं, है? योग के लिए भी यम नियम आसन जो विधि बताई गई है। योग यज्ञ, नास्ति यज्ञ समम मित्तम, नास्ति यज्ञ समम रिपो। यज्ञ भी हम कितनी भी विधि से कर लें, चूक तो रह ही जाती है। तप भी कहाँ हो सकता है? जप व्यग्र चित्तो हतो जपः, चित्त हमारा घूम रहा है संसार में, लेकिन जप भी कहाँ हो पाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है, राम ही सुमेरिय गाई, राम ही राम ही सुमेरिय गाई, राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, एहि कलिकालन साधन दूजा, एहि कलिकाल साधन दूजा। एहि कलिकालन साधन दूजा, एहि कलिकाल साधन दूजा। इस कलिकाल में एक उपाय है भैया, राम ही सुमिरिय गाय, राम ही संतत सुनिय राम गुण गाम। संतत निरंतर हमने केवल राम का नाम ही सुनना है और शिव नाम ही सुनना है। शिव नाम की महिमा स्वयं भगवान शिव भी नहीं जान सकते, और शिव में और शिव के नाम में कोई भेद नहीं है। क्यों? कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति ही, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। नाम में और नामी में कोई भेद नहीं है, और शिव में और शिव के नाम में कोई भेद नहीं है। क्यों? शिव ही अपने नाम में बैठे हुए हैं। नाम नामकारी न बहुधा निज सर्वशक्ति, और सारी शक्तियों से युक्त होकर के बैठे हुए हैं। इसलिए शिव का नाम कल्याणदायक है। राम ही सुमेरिय गाई, राम ही सुमेरिय गाई, संतत सुनिय राम गुण ग्राम, संतत सुनिय
राम गुण ग्राम एहि कलिकालन साधन दूजा भागवतकार भी कहते हैं कि यत् फलम नास्ति तपसाह न योगेन समाधिनः तत्फलम लभते सम्यक् कलोके शव कीर्तनात् कलोके शव कीर्तनात्। कलिकाल में केवल भैया सीधा और सरल उपाय है, वो है नाम की आश्रय करो। नाम से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई भी नाम हो, कृष्ण कहो, शिव कहो, दुर्गा कहो, कोई भी, जो भी आपकी श्रद्धा। तो नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति ही। भगवान में और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है, बल्कि नाम में भगवान स्वयं बैठे हुए हैं। वेद व्यास जी ने जब 18 पुराण लिख दिए और बैठ गए सोचने कि मैंने 18 पुराण तो लिख दिए, लेकिन इन पुराणों का महत्व क्या है, इनका सार क्या है। आलोडन किया। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः। मंथन किया और मंथन करने से सिर्फ निकला हरैर नामैव केवलम। केवल हरि का नाम ही है। हरति दुखम हरति पापम हरति शोकम इति हरि। वही हरि है। और शिव नाम की महिमा गाई गई है। शिव नाम क्या है? शिव नाम जिसके मुख से एक बार निकल गया, शिव नाम मुखे यस्यः सदा शिव शिवेति चाह। जो शिव का नाम जपता है, शिव 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 कहता है, पापानि न स्पर्शन्तेव। उसको पाप स्पर्श नहीं कर सकते, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अरे पाप भी कंपते हैं, कंपन्ते सर्व पापानि। उसको देख करके तो पाप भी डरते हैं। जिसके मुख से निरंतर शिव 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 जपते रहते हैं जो लोग। और शिव कौन है? देखो, 2 अक्षर का नाम है ये शिव। शम नित्यम सुखमानंद। श जो शकार है वह नित्य सुख को देने वाला है, नित्य आनंद को देने वाला है। सम नित्यम सुखमानंदम मिकार पुरुष स्मृतः। जो इकार है वह पुरुष है। वकार शक्ति रमृतम मेलनम शिव उच्यते। इन सबको सम्मिलित रूप से देखा जाए तो वही तो शिव है, जो आनंद को देने वाला है, जो सुख को देने वाला है। अरे आनंद और सुख अगर आप चाहते हो तो अपने जीवन में आज से शुरू कर लो शिव 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 जपना। क्यों? शम नित्यम सुखमानंद। नित्य सुख देना, नित्य सुख अगर चाहते हो तो वह बोले शंकर भगवान की जय। तो सुख को देने वाले हैं कौन? शिव। तो शिव में और शिव के नाम में कोई भेद नहीं है। और गौरांग महाप्रभु हुए हैं, उन्होंने समस्त वेद पुराणों और शास्त्रों का अध्ययन किया। और अध्ययन जब किया तो उन्होंने सारे पुराणों को एकत्रित करके गंगा में विसर्जित करने लग गए। और वैसे ही दूर से देख करके उनके शिष्य ने देखा कि प्रभु आप इन पुराणों को क्यों गंगा में बहा रहे हो।
तो इन पुराणों को मैंने पढ़ा और मंथन किया तो गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि भैया इन सारे पुराणों का एक ही तो सार है, सब भगवान का नाम, अंतिम जो लक्ष्य है वो है हरि नाम। जिस प्रकार से आप दधि मंथन करते हैं, दधि मंथते 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 मंथन किया हमने और उसका जो अंतिम जो उत्तम जो वस्तु है वह माखन है। उसी प्रकार से शास्त्रों का चिंतन, शास्त्रों का मंथन जब हम करेंगे तो वो क्या है? हरि नाम। कथा सुनते 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 हमारे जीवन में क्या हो? हरि नाम प्रकट हो जाए, ये कथा का फल है। और कथा और हरि नाम में कोई भेद नहीं। हम तन और मन से केवल कहें क्या? आइए कुछ मिनट हम भी भगवान का स्मरण करें, भाव और प्यार से गाएं। मेरा मन का शिवालय मां बसाया छन शिव जी। मेरा मन का शिवालय मां बसाया छन शिव जी। मेरा मन का शिवालय मां बसाया छन शिव जी। मेरा मन का शिवालय मां बसाया। सब लोग गाएं ताली बजाते हुए और जय हो। मेरा मन का शिवालय मां बसाया छन शिव जी। मेरा मन का शिवालय मां बसाया छन शिव जी। मन का शिवालय मां बसाया छन, तन का हिमालय मां बैठाया छन। मन का शिवालय मां बसाए छन, तन का शिवालय मां बसाए छन। मन का शिवालय मां बैठाया छन, मन का हिमालय मां बैठाया छन। मन का शिवालय मां बसाए छन, तन का हिमालय मां बसाए छन। प्राणों का भीतर समाया छन शिव जी। मेरा मन का शिवालय मां बसाया छन शिव जी। मेरा मन का शिवालय मां बसाया छन शिव जी। मेरा मन का शिवालय मां बसाया छन शिव जी। हरि बोल। चिंतन मां शिव ही शिव, कीर्तन मां भजन मां शिव ही शिव। ओम नमो नमः शिवाय, ओम नमो नमः शिवाय।
चित चिंतन माँ शिव ही शिव, कीर्तन माँ भजन माँ शिव ही शिव। चिंतन माँ शिव ही शिव, कीर्तन माँ भजन माँ शिव ही शिव। ज्ञान माँ शिव मेरा ध्यान माँ शिव, संध्या पूजा गुणगान माँ शिव। ज्ञान माँ शिव मेरा ध्यान माँ शिव, संध्या पूजा गुणगान माँ शिव। शिव ही शिव दिन रात सुमेर, समाया छन शिव जी मेरा मन का शिवालय माँ। मेरा मन का शिवालय माँ, बसाया छन शिव जी। मेरा मन का शिवालय हे हरि बसाया छन शिव जी। हर हर महादेव। माँ शिव ही शिव, चिंता दुविधा माँ शिव ही शिव। ओम नमो नमः शिवाय, ओम नमो नमः शिवाय। दुख विपदा माँ शिव ही शिव, चिंता दुविधा माँ शिव ही शिव। दुख विपदा माँ शिव ही शिव, चिंता दुविधा माँ शिव ही शिव। मन दुख विपदा माँ शिव ही शिव, चिंता दुविधा माँ शिव ही शिव। दुख विपदा माँ शिव ही शिव, चिंता दुविधा माँ शिव ही शिव। मेरा मन माँ शिव मेरी कथा माँ शिव, सुख सुविधा धन संपदा माँ शिव। शिव ही शिव मेरा हृदय सिंहासन माँ, समाया छन शिव जी। मेरा मन का शिवालय माँ, बसाया छन शिव जी। मेरा मन का शिवालय माँ, बसाया छन शिव जी। मेरा मन का शिवालय माँ, बसाया छन शिव जी। जय हो। जय हो। मन का शिवालय माँ, बसाया छन शिव जी। मेरा मन का शिवालय माँ, बसाया छन शिव जी। मन का शिवालय माँ, बसाया छन तन का हिमालय माँ, बैठाया छन मन का शिवालय माँ, बैठाया छन तन का शिवालय माँ, बैठाया छन मन का शिवालय माँ, बसाया छन तन का हिमालय माँ, बैठाया छन मन का शिवालय माँ, बैठाया छन तन का हिमालय माँ, बैठाया छन। प्राणों का भीतर समाया छन शिव जी। मेरा प्राणों का भीतर बसाया छन शिव जी। ओ प्राणों का
जी। मेरा प्राणों का भीतर समाया छन शिव जी। मेरा मन का शिवालय माँ बसाया छन शिव जी। मेरा मन का शिवालय माँ बसाया छन शिव जी। मन का शिवालय माँ बसाया छन तन का हिमालय माँ बैठाया छन। मन का शिवालय माँ बैठे छन तन का हिमालय माँ बैठे छन। मन का शिवालय माँ बैठाया छन तन का हिमालय माँ बैठाया छन। तन का शिवालय माँ बैठे छन तन का हिमालय माँ बैठे छन। प्राणों का भीतर समाया छन शिव जी। प्राणों का भीतर हरि बोल बसाया हर हर महादेव। शिव जी। मेरा मन का शिवालय माँ बसाया छन शिव जी। मेरा मन का शिवालय माँ बसाया छन शिव जी। मेरा मन का शिवालय माँ बसाया छन शिव जी। मेरा मन का शिवालय माँ बसाया छन शिव जी। मेरा मन का शिवालय माँ बसाया छन शिव जी। मेरा मन का शिवालय माँ बसाया छन शिव जी। बोले शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। हो मेरा मन का शिवालय माँ बसाया छन शिव जी। मेरा मन का शिवालय माँ बसाया छन शिव जी। मन का शिवालय माँ बसाया छन तन का हिमालय माँ बैठाया छन। प्राणों का भीतर समाया छन शिव जी। बोले शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय।